हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KWL4 में। आज हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं भारत का संविधान के भाग, जिसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे भारत के संविधान में जितने भी भाग हैं और मूलतः वैसे तो पहले थे, जो बाद में जोड़े गए हैं भाग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और पुराने के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक आप सभी लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो पहला यहाँ पर है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग में भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। चार भाग जोड़े गए थे और एक घटाया गया है, जिसमें हम बताएंगे एक कौन सा घटाया गया है, कौन सा जोड़ा गया है। और जो जिसमें 4 जोड़े गए थे, ये है 14 का जो जोड़ा गया था उसके बारे में बात करेंगे और जो घटाया गया था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सब स्टार्ट करते हैं। भाग पहला हमारे भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट में बात किया गया है कि भारत एवं राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के अंतर्गत आता है। और इसमें द यूनियन एंड ट्रिब्यूटीज, मतलब भारत और उसका क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट भाग में यही बताया गया है। और नेक्स्ट भाग है अगला, सेकंड भाग में नागरिकता को बताया गया है कि नागरिकता कितनी प्रकार की। इसके लिए अनुच्छेद 5 से 11 को आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 5 से 11 अनुच्छेद जो है नागरिकता को लेकर है। ये हमारे संविधान के भाग 2 में इसकी बात की गई और भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार जिसे हम सभी लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, इसमें भाग 12 से 35 तक बात किया गया है। और इसी के साथ अगला है भाग 4। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 राज्य के नीति निदेशक, जिसे हम सभी लोग DPSP के नाम से जानते हैं, DPSP के बारे में बताया गया है और इसका अनुच्छेद है 36 से 51। और अगले की बात करें तो भाग 5 है। भाग 5 में बात किया गया संघ सरकार के बारे में, जो 52 से लेकर 151 तक है। और भाग 6 में राज्य सरकार का है और इसका आर्टिकल है 152 से 237। बात करें भाग 7। भाग 7 पहले था लेकिन अब हटा दिया गया, लेकिन तब भी हम सभी लोग जान सकते हैं। जैसे भाग 7, इसमें जो है पहली सूची के भाग बी, मतलब पहली सूची के भाग बी के राज्य इसमें शामिल थे, जिसे अब हटा दिया गया है। 238 इसका अनुच्छेद था, वो हटा दिया गया है। तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भाग 7 हटा दिया गया है। और भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो 239 से लेकर 242 तक इसका आर्टिकल आता है। संघ और राज्य के क्षेत्रों का इसमें वर्णन किया गया। और बात करें भाग 4 के ए में, जो मतलब नया जोड़ा गया था। भाग 4 के जो हमने बताया है अभी कि मतलब 4 भाग जोड़े गए थे, एक घटाया गया था, तो एक घटाया 7 नंबर वाला घटाया गया है भाग 7। लेकिन भाग 4A में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, जिसे हम सभी लोग कहीं कहीं लिखा देखते हैं भाग 4 का भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं। और इसका अनुच्छेद है 151A मौलिक
कर्तव्य का, जिसे हम सभी लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। और चलिए अगला देखते हैं भाग 9। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। इसके लिए आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक। और भाग 9 के ए में नगर पालिका के बारे में बात किया है, जिसमें 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। और इसी के साथ अगला देखते हैं कि भाग 9 के बी में क्या बात किया गया है। भाग 9 के बी में सहकारी समिति के बारे में बात किया गया है, जो 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। आप सभी लोग ये दोनों भाग हैं जो हम अभी इसे अंडरलाइन कर रहे हैं, ये दोनों बाद में जोड़े गए हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल से। पहले इससे पूरे भाग को देख लेते हैं। अगला है भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। इसका आर्टिकल है 244 से 244 ए तक है। और भाग 11 की बात करें, पार्ट 11 जैसे कहते हैं, राज्य संघ राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, जिसका आर्टिकल पड़ता है 245 से 263। और भाग 12 बी में बताया गया है वित्तीय संपत्ति के उपबंध 264 से 300 ए तक आर्टिकल है ये। और अगला भाग देखते हैं भाग 13 में क्या बात किया गया है। भाग 13 की बात करें तो व्यापारिक वाणिज्य, जिसका आर्टिकल है 301 से 307। और इसी के साथ भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं 308 आर्टिकल से लेकर 323 तक इसमें निर्धारित किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन या चुनाव मतलब इलेक्शन कमीशन के बारे में, इसके लिए अनुच्छेद है 334 से 324 से लेकर 329 ए तक है, इसमें बात किया गया है। आप सभी लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए। और भाग 14 ए में बात किया गया है, जो भाग 14 ए में है अधिकरण 323 से लेकर 323 बी तक, 301 आर्टिकल से लेकर 323 बी तक इसमें निर्धारित किया गया है। भाग 16 में विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए है, ये विशेष उपबंध, इसके बारे में बात करें 330 से आर्टिकल 342 तक है। और अगला है भाग 17 में बात किया गया है राज्य भाषा, मतलब राज्य भाषा के बारे में बात किया गया है। राज्य भाषा की बात करें तो 343 से लेकर 351 तक है इसका आर्टिकल। थोड़ा सा राज्य भाषा के बारे में हम सभी लोग अब जान ले डिटेल से। तो राज्य भाषा क्या है और क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो रहता है, विवाद खड़ा रहता है। तो इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो संपर्क भाषा कह सकते हैं, इसे हम कामकाज की भाषा के रूप में कह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में एक ही नेशनल लैंग्वेज भाषा की सर्वोपरि है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में हम आप सभी को अंतर बताएंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है। किसी राज्य की भाषा, एग्जाम्पल जैसे नागालैंड, राष्ट्रभाषा वो होते हैं जैसे पूरे देश की जो एक भाषा हो, और राज्य भाषा है राष्ट्र जैसे एक प्रांत को लेकर हो गया राज्य। तो जिसमें बात करें तो किसी राज्य की भाषा का एग्जाम्पल जैसे नागालैंड में टोटल अंग्रेजी बोली जाती है, वहाँ की राजभाषा माना गया है। और राष्ट्रभाषा हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके साथ अब हम अगले उसके बात करें तो अगला इसके बारे में क्या है वे भी जान लेते हैं। अगला आर्टिकल है इसमें भाग 18 के में आपात उपबंध मतलब आपातकालीन शक्तियाँ इसमें बताई गई है, जो 352 से लेकर 360 तक है, इमरजेंसी के टाइम पे जो ये काम करती है। और भाग 19 में विविध प्रकीर्णन
राष्ट्रपति राज्यपाल और आदि को संरक्षण, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को संरक्षण के तौर पर जो दिया जाता है उसके बारे में बात किया गया है। इसका आर्टिकल है 361 से 367। और भाग 20 में बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और इसका आर्टिकल है 368। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद है। और भाग 21 के बाद 21 है, जिसमें भाग 21 में बताया गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध क्या भाई, जिसका आर्टिकल है 369 से 392 तक। और इसके बाद अगला है संक्षिप्त। 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ और आदि, इसलिए इसका आर्टिकल है 393 से 395। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे और कौन से आर्टिकल घटाए गए थे। घटाए गए थे वो तो हमने बता ही दिया था, लेकिन जो जोड़े गए थे आर्टिकल ने, मतलब आर्टिकल और भाग जो बाद में संशोधन करके भाग जोड़े गए थे उसके बारे में चर्चा करें तो स्टार्ट करते हैं। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। जिसमें जैसे पहले मूल संविधान में 22 भाग थे, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। जिसमें 4 जोड़े गए थे, 4 कौन से हैं वो जान लेते हैं। इसमें आप लोग तो देख ही चुके हैं। 7 आर्टिकल 7 जो हटा दिया गया है, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब संविधान संशोधन 7वां हुआ था तभी हटा दिया गया था इसे। और अगला है इसमें जो आर्टिकल 4 जोड़े गए उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें है भाग 9 का ए जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, और भाग 9 का बी जो 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। और अगला है भाग 4। भाग 4 ए में भाग 4 ए और 11वां संविधान संशोधन, भाग 4 ए जो जोड़ा गया था ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और इसी के साथ में एक और भाग जोड़ा गया था जो ये है भाग 14। भाग 14 जो इसमें जोड़ा गया था, भाग 14 है, ये भी इसी के साथ में जोड़ा गया था। तो टोटल मिलाकर 4 भाग जोड़े गए थे। तो चलिए अब ये सब हमारा समाप्त हुआ ये टॉपिक, और बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन है इसमें हम देख लीजिए, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन भी हम नीचे दिखा रहे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा क्वेश्चन को, और उसका आंसर भी आप लोग कमेंट करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, भारतीय संविधान के भाग सेकंड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। मतलब भाग सेकंड जो हमने भी बताए हैं उसमें कौन सी विशेषता है। भाग सेकंड की बात करें तो भाग सेकंड में क्या बताया गया था। पहले में तो पहले में क्या था, संघ और मतलब उसका क्षेत्र था, राज्य का क्षेत्र, और दूसरे में नागरिकता को बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यह क्वेश्चन आप लोग प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं। DSSB TGT परीक्षा 1 अक्टूबर 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। हम आप सभी को ये जो क्वेश्चन देंगे, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया हुआ है, तो आप सभी लोग ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। सभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप सभी लोग प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। भाग 3 में क्या बताए थे। ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में हमने बताया था। और ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, CHSL 7 जून 2022 की परीक्षा में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 से संबंधित है। भाग 4 में क्या बताए थे हमने, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इसके बाद में नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी ये है।
आप सभी लोग देख लीजिए। इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तथा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 आरआरबी एनटीपीसी जो होता है, अभी भी एग्ज़ाम चल रहा था, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी पे। ये 2020-22 के परीक्षा में आया हुआ था, सीबीटी 2 में पूछा गया था वो भी। आप सभी लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पहले इसे हम हटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4 से संबंधित, भाग 4 मतलब किससे संबंधित है? भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति नहीं, भाई सॉरी ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मतलब भाग 6 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? भाग 6 के बारे में बात करें तो राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार 6 किससे संबंधित है? राज्य से। और बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है, यह निम्नलिखित में से, क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा सेट कर लें। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब भाग 7 जो हटा दिया गया था यह किससे संबंधित? ऑप्शन देखिए, आप सभी लोग एलिमिनेट करिए जरूर। संपत्ति से संबंधित प्रावधान था, पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य उससे संबंधित था, दूसरी अनुसूची के भाग ए में राज्य के सशस्त्र बल से था, संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण था। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आप सभी लोग जरूर बताइए, हमने बताया था, आप सभी लोग ये ध्यान दिए होंगे तो बताएंगे ज़रूर। तो चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी की बात करें, बी में है, देखिए पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं। CHSL टियर 1 14 मार्च 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ था क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, भारत के संविधान का भाग 8 मतलब किससे संबंधित? भाग 8 किससे संबंधित है भारतीय संविधान का? इसके बारे में बताया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश से, पंचायत से नहीं, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है कि पंचायत से संबंधित है, नगर पालिका से है कि लास्ट ऑप्शन इसमें नहीं दिखाई दे रहा, राज्य से संबंधित है। भाग 6 किससे संबंधित है? आप लोग बताइए। केंद्र शासित प्रदेश। भाग 6 में हमने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया था। और अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन CGL में पूछा गया था, देख लीजिए आप लोग क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? भाग 9 के अंतर्गत को क्या आता है? पंचायत। भाग 9 के अंतर्गत पंचायत आते हैं। या CHSL मार्च 2023 की परीक्षा में पूछा गया सवाल था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपसे जल्दी कोई बता नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 9 का ए, भाग 9A जो किससे संबंधित है पूछा गया है। भाग 9A ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से। भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। और अगला बात करें तो अगला ये भी देख TGT की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 9B में दिया गया विषय है। भाग 9 के बी में क्या दिया गया था? सहकारी समितियां, नगर पालिका, संघ और राज्य के बीच संबंध, कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? आप लोग जरूर बताइए। इसमें
हमने आप सभी को बताया था सहकारी समितियों के बारे में, और भाग 9 के बी में सहकारी समितियों के बारे में सब चर्चा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद शामिल है। कौन से अनुच्छेद अनुच्छेद पर शामिल है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए आप सभी लोग। भाग 10 पूछा गया है। भाग 10 किससे संबंधित है? ऑप्शन डी ये लिखा हुआ है, डी इसमें लिख नहीं गया, लेकिन चारों ऑप्शन दिया हो, इसमें से आप लोग राइट आंसर जरूर बताइए। ऑप्शन डी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर लगभग क्या हो सकता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र के बारे में बताया गया था। यह भी क्वेश्चन पीजीटी की परीक्षा 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है? संघ और राज्य के बीच संबंध जो बताया गया था वह किस भाग से संबंधित है? भाग किससे संबंधित है? आप लोग जरूर बताइए। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका भाग 11 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? ये एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप सभी लोग। टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है शायद। देखिए, भारत के संविधान का भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का भाग कौन सा भाग देश में व्यापार और वाणिज्य को प्रदान करता है? आप सब लोग जरूर बताइए कौन सा भाग है भारतीय संविधान का। इसका राइट आंसर है भाग 13। ये भी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन 2021 की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान का भाग 14A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 14A किससे संबंधित है? बताए थे हमने, अधिकरण से। अधिकरण 14A किससे संबंधित? अधिकरण से। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? किस भाग के अंतर्गत आता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक हम बता रहे हैं। तो उससे पहले आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर भाग XIV का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका X का मतलब 10 हो गया और ये दोनों 4, यानी 1 और 4 मिलाकर 14 रोमन गिनती में लिखा हुआ है, यानी इसका 14 है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? इसका आंसर आपसे भाग 20 में। संशोधन, धा से धन, धन से धन किससे आता है? बीच से। इसका ये भी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया था 2017 की परीक्षा में। भारतीय संविधान का भाग 18 में कौन सा प्रावधान है? 18 में आपातकालीन बताए थे, आपातकालीन शक्तियाँ। 18 भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 17 के अनुच्छेद 343 से तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। कौन सा भाग आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क है। 343 भाग ये किससे संबंधित है? आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा कौन सा राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 15 से संबंधित। भाग 15 किससे संबंधित है? भाग 15 किससे है? निर्वाचन आयोग से। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन भी। और आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।